हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। मैं हूं सरवन गोस्वामी। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस की तैयारी। ठीक है, देखो साइंस की तैयारी आप लोगों को कैसे करना है, कम समय में ज्यादा तैयारी आप कर सकते हो पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी साइंस का। ठीक है, एंड आप लोगों को बताऊंगा मात्र ये 5 चैप्टर आप पढ़ लो। ठीक है, 5 ऐसे चैप्टर बताऊंगा कि अगर आप पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स जरूर आएगा। ये 5 चैप्टर साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आप लोगों को पढ़ाता भी हूं साथ में, और साथ में कुछ ऐसे टिप्स भी देता हूं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में और भी अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी जरूरी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 5 ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये 5 चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ के जाना अगर बोर्ड एग्जाम 2023 में क्लास 10 साइंस का पेपर देने वाले हो, क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे साइंस के 5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन सारे चैप्टर्स को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ठीक है, साथ में मैं आप लोगों को चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी बताऊंगा। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठो, जो टॉपिक बताऊं उसको जरूर नोट कर लेना, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम के लिए इन चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है, तो वो है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। ये आपका जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण में आपका अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा भी पूछ लेता है, अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा, और साथ में आप लोगों से क्या पूछता है, जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है बेकिंग पाउडर बनाने की विधि या बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है, और आप लोगों का बेकिंग सोडा आता है बोर्ड एग्जाम में, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, एंड आप लोगों का व्रंजक चूर्ण इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, व्रंजक चूर्ण एंड कुछ पीएच मान से आते हैं बोर्ड एग्जाम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए आता है। मतलब ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच मान से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है अगर आप लोगों को साइंस में अच्छे मार्क्स लाना है। तो आप लोग अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर को जरूर पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये ध्यान से देखो। फिर आप लोगों को पढ़ना है कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर। ठीक है, कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये आप लोग ध्यान रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोगों से बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे आप लोगों का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया आता है। ठीक है, टिप्पणी करने के लिए। ठीक है, एंड आप लोगों का समजातीय श्रेणी आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साबुनीकरण बोर्ड एग्जाम में इसी चैप्टर से पूछ लेता है, साबुनीकरण, साबुन बनाने की विधि, मिसल की प्रक्रिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, कार्बन के बारे में, कार्बन की संयोजकता क्या होती है। ठीक है, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर में। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ लेना है। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा भी रखा है। ठीक है, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहो, और इन सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, वो है जैव प्रक्रम। बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आप लोगों का पाचन तंत्र है। ठीक है, पाचन तंत्र आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वसन तंत्र भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हृदय की संरचना भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, पोषण का टॉपिक भी इस चैप्टर से पूछ लेता है, पोषण।
ठीक है, पोषण की परिभाषा और उत्सर्जन तंत्र भी आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, जो जी चीजें बता रहा हूं उसको जरूर तैयार कर लेना इस चैप्टर से, जो जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो जैव पराक्रम में से आप लोग ये सारे टॉपिक तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, जो आप लोगों को बिल्कुल तैयार करके ही जाना है। स्टूडेंट, अगला जो हमारा चैप्टर है वो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो जल्द ही आने वाला है। जैव पराक्रम का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जल्द ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा है बच्चों आपका अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें मेंडल का नियम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। मेंडल का नियम तैयार कर लो बच्चों, मेंडल का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 3 नियम था, एक था प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ठीक है। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका लिंग निर्धारण आता है, जिससे पता चलता है लड़का या लड़की, ठीक है, लिंग निर्धारण। तो ये आप लोगों को ये सारा टॉपिक जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें समजात अंग, समरूप अंग, ये भी बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। तो ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, तो इसको भी तैयार कर लेना। फिर हम लोग फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में हमारा जैसे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में आपके परावर्तन के नियम आ जाते हैं। नियम जो परावर्तन का है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और जो स्थितियां हैं अवतल दर्पण की, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, इसके एक ना एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला जो होता है वो होता है डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो परिभाषाएं हैं वो कम होती है, थ्योरी कम होता है। ज्यादा जो होता है ना फिजिक्स में, वो न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन होता है, और कुछ नियम होते हैं। जैसे आप लोग समझो, बहुत सारे नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें आप लोगों का तो कम है, लेकिन आप लोगों का जो विद्युत चैप्टर है इसमें बहुत सारे नियम है। विद्युत चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। विद्युत चैप्टर में आप लोगों से बहुत सारी चीजें बोर्ड एग्जाम में आती हैं, जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर कई बार आ चुका है, जनित्र भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। एंड फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम भी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ही बार आ चुका है, दाएं और बाएं हाथ का नियम, ठीक है। फैराडे का नियम इस चैप्टर से बहुत ही बार आ चुका है, फैराडे का नियम। तो ये सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत भी बहुत ज्यादा, फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने आपको 2 केमिस्ट्री का, 2 बायोलॉजी का और 2 ही फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया, 6 चैप्टर बता दिया है, लेकिन आपको ये 6 चैप्टर तैयार करके जाना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेते हो तो साइंस आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा हार्ड भी है, ऐसा नहीं इजी है, हार्ड भी है थोड़ा सा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और एक बात, खुशी की बात यह है कि मैं इन सारे चैप्टर्स को पढ़ा भी चुका हूं, इन सारे चैप्टर्स को। अगर आपको जैव पराक्रम का चैप्टर देखना है तो सर्च कर लो जैव पराक्रम बाय श्रवण लेक्चरर। विद्युत वाला चैप्टर देखना है, विद्युत चैप्टर बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएंगी, वन शॉट, एक ही वीडियो में सारा खत्म है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आप तैयार कर लो। और कुछ मैं आपको टिप्स बता देता हूं कि आप साइंस की तैयारी कैसे करो ताकि और भी अच्छा मार्क्स आपका आए कम समय में। तो चलो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूं। स्टूडेंट्स, साइंस की तैयारी आप कैसे करोगे? देखो, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए। अब बात आती है जो 10th साइंस है ना की तैयारी, ठीक है। साइंस की तैयारी, देखो साइंस की तैयारी सबसे पहले आप ये समझो कि हमारा पेपर कैसा आएगा। पेपर तो सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम ने जारी कर दिया है कैसा आएगा। उसमें आपके क्या आएंगे? देखो आपके आएंगे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। एंड आप लोगों का फिर डायरेक्ट लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। फिर आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, ठीक है। ध्यान से समझो थोड़ी सी बातें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और आप लोग एक्स्ट्रा क्या तैयार करना है, जैसे आप लोगों का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको आप लोगों को तैयार करना है। डेरिवेशन है,
डेरिवेशन, इसको आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, ठीक है, उसको तैयार कर लेना, ठीक है। अब आप लोग टारगेट बनाओ कि हमें एक दिन में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है। देखो समय बहुत कम है, अगर आप टारगेट बना लेते हो हमें 10 फिजिक्स का और 10 ही केमिस्ट्री का और 10 ही आपका बायोलॉजी का, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर एक दिन में आप तैयार करते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 20-30 मिनट की बात है, आधे घंटे में, ठीक है। या फिर आप 5-5 बना सकते हो, 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपके पढ़ने की कैपेसिटी हो, ठीक है। और कम से कम 2-2 लघुत्तरीय तो बना ही लो, गाइड में से 2 लघुत्तरीय हमें याद करना है, ठीक है। 2 लघुत्तरीय हमें डेली याद करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, या फिर एक बना सकते हो, आपको 3 से 4-5 लघुत्तरीय डेली याद करना है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर याद करना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब खत्म हो जाएगा और साइंस भी आपका पूरा खत्म हो जाएगा। साइंस में आप 90% मार्क्स ला सकते हो। टारगेट बना लो हमें कितने दिन में इसे पढ़ना है, कितने दिन में हमें इसे पूरा करना है, ठीक है। अब आप लोग ऐसे पढ़ो, देखो आप लोगों का मेन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, इन सब पर, ठीक है, एंड लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन सबको टारगेट बनाओ। बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, दीर्घ उत्तरीय, इन सबको टारगेट बनाओ, न्यूमेरिकल पर फोकस करो, ठीक है, डेरिवेशन पर थोड़ा सा फोकस करो, इन सब पर आप ज्यादा फोकस करो, ठीक है। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप लोग फिर साइंस में देखो कैसे आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम ने मॉडल पेपर जारी किया है, मॉडल पेपर, उसको भी आप लोग जरूर सॉल्व कर लो, जो बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं सॉल्व कर लो। और मैं आप लोगों को लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार रहना सभी बच्चे पढ़ने के लिए। और सेकंड बात, आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का मैराथन वीडियो आने वाला है, मैराथन वीडियो, जिसमें पूरा आप लोगों का एक ही वीडियो में साइंस एंड सामाजिक विज्ञान सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 5 जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए वो, और आप लोगों को कुछ टिप्स, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग इन सारे चैप्टर्स को जरूर तैयार कर लेना, तो बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए